नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स के अंदर क्रमविन्नय ग्रुप का एक एग्जाम्पल देखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने ग्रुप या आवेली ग्रुप के गुणधर्मों का अध्ययन कर लिया है। तो इस एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर देखिए हमें क्या करना होगा। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q संक्रिया स्टार के लिए एक क्रमविन्नय ग्रुप है। इस क्रमविन्नय ग्रुप को स्टूडेंट्स आवेली ग्रुप भी बोल सकते हैं, जहां पर संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ही संक्रिया अगर बी के साथ करवाते हैं तो उसका मान AB/2 आता है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जहां पर प्रत्येक ए और बी Q+, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमें जो मान लेना है वो परमेय संख्या से लेना है। लेकिन कौन सी परमेय संख्या से? केवल और केवल है धनात्मक परमेय संख्या से क्या है, मान लेना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, आवेली ग्रुप पूछा गया है। कौन सा? आवेली ग्रुप, और जिसका दूसरा नाम स्टूडेंट्स क्रमविन्नय ग्रुप भी बोल सकते हैं। आवेली ग्रुप के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें कौन कौन से गुणधर्मों का यहाँ पर पालन करवाना होगा। नंबर 1, संवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होगा। कौन से गुणधर्म का? सैंद्रम और संवरित गुणधर्म का पालन। या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम द्वितीय आधारी संक्रिय है या नहीं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नंबर 2, साहचर्यता नियम का पालन करवाना होगा। कौन से नियम का? साहचर्यता नियम का। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तत्समक का अस्तित्व है, यह भी क्या है, प्रदर्शित करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर 4, प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, यह भी प्रदर्शित करना होगा। नंबर 5, यहाँ पर क्रमविन्नय ग्रुप पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स क्रमविन्नय नियम का भी क्या करवाना होगा, यहाँ पर पालना करवानी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आवेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को संवर्त सिद्ध करेंगे, साहचर्यता सिद्ध करेंगे, तत्समक का अस्तित्व चेक करेंगे, प्रतिलोम का अस्तित्व है, और क्रमविन्नय नियम का अगर पालन हो रहा है तो दिया गया क्वेश्चन है वो एक आवेली ग्रुप या क्रमविन्नय ग्रुप का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि स्मॉल a एक Q+ का एलिमेंट है और B भी एक किसका है, Q+ का एलिमेंट है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं A की संक्रिया अगर B के साथ करवाई जाए तो AB/2 भी किसका एलिमेंट होगा, Q+ का एलिमेंट होगा। किसका होगा? Q+ का। इसलिए हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर संक्रिया Q+ में एक द्विआधारी है। क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। या फिर क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर संवृत गुणधर्म का क्या होता है, पालन होता है। क्या होता है? संवृत गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट्स, पालन होता है। अर्थात संवृत गुणधर्म का पालन होता है। एक ही बात है स्टूडेंट्स, Q+ में एक द्विआधारी संक्रिया है, या क्या बोल सकते हैं, संवर्त गुणधर्म का क्या होता है, यहाँ पर पालन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम यहाँ पर निकाय या समुच्चय, एकैरिक समुच्चय Q+ और संक्रिया स्टार में ग्रुप अभिगृहितों का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप अभिगृहितों का हम परीक्षण करेंगे? G1, और G1 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें कौन से गुणधर्म का पालन करवाना होगा, सहचारी बोल सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, साहचर्यता नियम का यहाँ पर पालन होता है या नहीं होता है स्टूडेंट्स। और साहचर्यता प्रॉपर्टी को लागू करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 एलिमेंट होने आवश्यक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, माना स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c बिलोंग्स टू Q+। 3 एलिमेंट है वो Q+ के अंदर लिए हैं मैंने।
अब देखिए स्टूडेंट्स, सहचर्यता नियम क्या होता है। अगर मैं ए की संक्रिया बी के साथ करवाता हूँ और बी की संक्रिया सी के साथ करवाता हूँ, और इसके अंदर हमें क्या ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं ए बी के ब्रैकेट लगाता हूँ तो इसका मान है वो ए संक्रिया बी संक्रिया संक्रिया सी, तो यहाँ पर आगे आरएचएस के अंदर बी सी के क्या है ब्रैकेट लगेगा। इन दोनों का मान अगर बराबर आता है तो यहाँ पर सहचर्यता नियम का पालन होता है। तो चेक करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ए और बी, इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए की संक्रिया बी के साथ करवानी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी बटा 2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए बी बटा 2, ए बी बटा 2, और इसका मान है वो किसके साथ संक्रिया करवानी होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ए संक्रिया बी का मान तो ए बी बटा 2 है, फिर संक्रिया का चिन्ह और फिर सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी बटा 2 इसको पूरा एक मान मानना है और सी को एक सिंगल वैल्यू माननी है। तो यहाँ पर ए, इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए की संक्रिया बी के साथ, इसका अर्थ है पहला मान गुणा दूसरा मान और बटा 2। तो इसका अगर हम मान निकालते हैं तो ए बी सी और बट्टे 2, और यहाँ पर बट्टे के अंदर है 2, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से देखिए ए बी सी बटा 4 मान निकल कर आता है। कितना मान निकल कर आता है, ए बी सी बटा 4, तथा ए संक्रिया बी संक्रिया सी, अगर मैं बी सी के यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमारा मान कितना निकल कर आएगा, ए संक्रिया, अब बी सी का अर्थ क्या हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी सी बटा 2, बी सी बटा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला मान गुणा दूसरा मान, तो इसका अर्थ ये हुआ पहला मान गुणा दूसरा मान और बट्टे 2, तो इसका मान भी ए बी सी बट्टे 4 निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा, ए बी सी बटा 4। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, अतः क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टार सहचारी संक्रिया है, सहचारी संक्रिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर हमने सहचर्यता गुणधर्म का पालन तो करवा दिया है। तो यहाँ पर G2 प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या करना होगा, तत्समक का अस्तित्व प्रदर्शित करना होगा। किसका, तत्समक का अस्तित्व। और तत्समक का अस्तित्व देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं हम। तत्समक का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, योग के लिए तो तत्समक 0 होता है, तब जबकि गुणा के लिए तत्समक 1 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या है, तत्समक एलिमेंट का क्या है, अस्तित्व चेक करना है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं तत्समक की डेफिनेशन क्या होती है। तत्समक की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या है, क्या अध्ययन किया है, जैसे लूप के अंदर हमने ऐसा पढ़ा है, ए की संक्रिया अगर मैं ई के साथ करवाता हूँ या फिर ई की संक्रिया ए के साथ करवाता हूँ, ताकि मेरा मान क्या आ जाए स्टूडेंट से, ए आ जाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए की संक्रिया ई के साथ, इसका अर्थ ये हुआ ए ई बटा 2 आएगा, और इसका मान किसके बराबर है, ए के बराबर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से ई का मान 2 निकल कर आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तत्समक एलिमेंट है वो 2 निकलेगा हमारा। कितना निकलेगा स्टूडेंट्स से, 2। यहाँ पर प्रत्येक जगह ऐसा मत समझना स्टूडेंट्स कि तत्समक योग के लिए दिया हुआ है तो 0 आएगा, गुणा के लिए 1 आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर न तो योग का जिक्र है, न ही मल्टीप्लाई या गुणा का जिक्र है कहीं पर भी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तत्समक का मान है वो 2 आता है। कितना आएगा, 2। तो फिर हमें क्या करना है, ये तो तत्समक एलिमेंट का निर्धारण हुआ है। फिर आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 है वो Q प्लस का एलिमेंट है। किसका है, 2 है वो Q प्लस का क्या है, एलिमेंट है। संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, क्योंकि प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए, क्योंकि प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या कराना होगा, 2 की संक्रिया अगर मैं A के साथ करवाता हूँ, क्या है, 2 की संक्रिया मैं A के साथ करवाता हूँ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ई का मैंने मान रख दिया है, या फिर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स,
ए की संक्रिया अगर मैं 2 के साथ करवाऊं ताकि हमारा मान यहाँ पर 2 निकल कर आ जाए तो क्या है, तत्समक का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए गुणा 2 और बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा मान क्या निकला है स्टूडेंट्स, ए ही निकल कर आया है, जो क्या है हमारी तत्समक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तत्समक का अस्तित्व है, विद्यमान है। स्टूडेंट्स क्या है, तत्समक का अस्तित्व है, विद्यमान। इसी तरीके से अब आगे हम G3 प्रॉपर्टी का पालन करवाते हैं। G3 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब प्रतिलोम का अस्तित्व के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहां पर हमें सर्वप्रथम प्रतिलोम का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिलोम की डेफिनेशन हम जानते हैं, ए की संक्रिया अगर हम ए इनवर्स के साथ करवाएं ताकि हमारा तत्समक मिल जाए, हमारा क्या मिल जाए, तत्समक मिल जाए। तो क्रिया ए इनवर्स, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, ए इनवर्स बट्टे 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए ई का मान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है स्टूडेंट्स, 2 है हमारा मान। कितना मान है, 2। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ए इंटू ए इनवर्स बराबर 4 मान निकल कर आता है, जबकि ए इनवर्स का मान 4 बट्टे ए आएगा। कितना मान आएगा, 4 बट्टे ए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रतिलोम होगा वो 4 बट्टे ए होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, 4 बट्टे ए। तो ये तो देखिए स्टूडेंट्स हमें प्रतिलोम का निर्धारण क्या है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई किस प्रकार करना होगा, देखिए यहां पर प्रतिलोम का अस्तित्व के अंदर प्रत्येक ए है वो Q प्लस का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू Q प्लस। तो अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 4 बट्टा ए है वो Q प्लस का भी क्या है, एलिमेंट है। तो इसका अस्तित्व प्रदर्शित करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ए का मान है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ले लेंगे तो यहां पर 4 बट्टे 0 जो क्या होता है, इन्फिनिटिव मान होता है। और ये मान हमें क्या है यहाँ पर लेना नहीं है स्टूडेंट्स, जो ए का प्रतिलोम निकलेगा तो यहाँ पर उसका मान किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि 4 बट्टे ए और इसकी संक्रिया अगर मैं ए के साथ करवाता हूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या मान निकलेगा, 4 बट्टे ए गुणा ए और मैन बट्टे 2 आएगा, मैन बट्टे 2। इसको अगर देखिए स्टूडेंट्स हम सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा, 2 मान निकल कर आएगा। कितना मान निकल कर आएगा, 2। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या होती है, ए की संक्रिया अगर मैं ए इनवर्स के साथ करूं ताकि हमारा तत्समक इस यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, तत्समक 2 है जो निकल कर आ जाए, तो यहाँ पर भी क्या है, मान आया है, 2 आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिलोम का अस्तित्व भी क्या है, मौजूद है। स्टूडेंट्स किसका अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, मौजूद है। अब अंतिम प्रॉपर्टी हमें क्या प्रदर्शित करनी है स्टूडेंट्स, G4 प्रॉपर्टी, या हम क्या बोल सकते हैं, कर्म विनिमयता प्रदर्शित करना होगा, कर्म विनिमयता। अब कर्म विनिमयता प्रॉपर्टी का पालन करवाने के लिए कर्म विनिमय नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, ए की संक्रिया अगर बी के साथ और बी की संक्रिया अगर ए के साथ करवा दी जाए, अगर इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कर्म विनिमय गुणधर्म का क्या होता है, पालन होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कर्म विनिमय नियम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 2 संख्याएं या 2 राशियां लेनी होंगी, ए और बी Q प्लस के एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए बी का मान क्या है स्टूडेंट्स, ए बी बटा 2। और इसी तरीके से अगर देखिए स्टूडेंट्स बी की संक्रिया ए के साथ करवाई जाए तो बी गुणा ए बटा 2। यहाँ पर दोनों मान क्या है, बराबर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये LHS अगर हम लेकर चलते हैं RHS प्राप्त हो जाता है, अतः अंत में हम क्या कह सकते हैं, LHS का मान RHS के क्या है, बराबर है। LHS का मान RHS के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर संक्रिया स्टार कर्म विनिमय है। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट या सिद्ध होता है कि Q प्लस संक्रिया एक आवेली ग्रुप है। क्या है, एक आवेली या कर्म विनिमय ग्रुप है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल तो मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवा दिया है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैं आपको बुक के अंदर हिंट देता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है,
यदि -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय s हो तो सिद्ध कीजिए कि s, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर संक्रिया का संकेत है। संक्रिया का क्या है? संकेत। एक ग्रुप है तो संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ पर संक्रिया क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? ए की संक्रिया अगर बी के साथ करवाते हैं तो पहला मान प्लस दूसरा मान, और प्लस का चिन्ह पहला मान गुणा दूसरा मान आएगा। ए और बी है वो एस के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? एस के। और ये क्वेश्चन 2012 के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 जो मैंने हल करवाया है, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिए हुए मिल सकते हैं। यहाँ पर AB/3 दिया हुआ मिल सकता है, AB/4 दिया हुआ मिल सकता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, हमें क्या कौन सा ग्रुप पूछा गया है और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करवाना होगा। या आप देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप सिद्ध करना है तो सर्वप्रथम तो हम ये चेक करेंगे कि जो मान संभव नहीं है वो वास्तव में क्या है, यहाँ पर संभव है या नहीं। तो ए और बी एस के एलिमेंट है। यहाँ पर ए का मान भी हमें -1 नहीं लेना है और बी का मान भी -1 नहीं लेना है। इस बात को सिद्ध करने के लिए देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम क्या है, ए की संक्रिया अगर बी के साथ करवाते हैं और उसका मान -1 लेकर चलते हैं। पहले क्या होगा, हमें लेकर चलना होगा। अगर इसका मान इस क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई शर्त के अनुसार ए और बी का मान -1 नहीं लेना है, क्या ये बात सत्य है? तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, ए संक्रिया बी बराबर -1, यहाँ पर इसके ऊपर संक्रिया लगाने के बाद में इसका मान ए पहला मान दूसरा मान प्लस पहले और दूसरे मान का गुणनफल और बराबर -1 लेकर चलते हैं। और यहाँ पर -1 को LHS के अंदर ले लेंगे। फिर यहाँ पर कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर b+1 और b+1 पहले से है, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड a+1 और b+1, a+1 का मान भी 0 के बराबर होगा, b+1 का मान भी 0 के बराबर होगा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, a का मान -1 और b का मान -1 है, जो कि क्या है, संभव नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर a की संक्रिया अगर b पर ऑपरेट करते हैं तो इसका मान -1 नहीं लेना होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू बराबर भी आ रहा है। ए भी एक आर का एलिमेंट है और बी भी आर का एलिमेंट है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में भी अगर आर का हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का पालन होगा। कौन से नियम का? संवर्त गुणधर्म का। संवर्त बोल सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं, संक्रिया स्टार में एक द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए भी एक एस का एलिमेंट है, बी भी एक एस का एलिमेंट है। ये संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में हमने क्या प्रदर्शित कर दिया है, संक्रिया लगाने के बाद में a + b और प्लस a × b भी एस का एलिमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ संवर्त गुणधर्म का क्या होता है, यहाँ पर पालन होता है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या है, निकाय जो दिया हुआ है उसको ग्रुप के लिए आवश्यक अभिवृत्तों का परीक्षण करेंगे। तो ग्रुप के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप सिद्ध करना हो चाहे आवेली ग्रुप सिद्ध करना हो तो हमें इसके अंदर देखिए संवर्त प्रॉपर्टी, सहचारी प्रॉपर्टी, प्रतिलोम, तस्मक, ये तो सभी तीनों के तीनों प्रदर्शित या दिखाना होगा ही। लेकिन आवेली के अंदर केवल और केवल क्रमण्य में क्या है, हमें दिखाना होगा अंतिम रूप से। तो यहाँ पर सहचारी प्रॉपर्टी का हम पालन करवा देंगे। और सहचारी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, सहचारी के अंदर 3 एलिमेंट लेने आवश्यक है, ए बी सी एस के एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए की संक्रिया बी पर करवाते हैं और ए बी के अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो प्राप्त मान होगा वो बी सी के क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा। इन दोनों का मान अगर बराबर है तो यहाँ पर सहचारी गुणधर्म का पालन होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्वप्रथम ए संक्रिया बी पर मान ऑपरेट करने के बाद में ये मान आता है। फिर ये क्या है, प्रथम मान है और ये क्या है, अंतिम या सेकंड मान मान सकते हैं। इन दोनों पर ऑपरेट करने पर संक्रिया क्या होंगी स्टूडेंट्स, पहला पद प्लस दूसरा पद और प्लस का चिन्ह पहला पद गुणा दूसरा पद गुणनफल आएगा। इसका मान सरलीकरण करने पर इतना मान निकल कर आता है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ए की संक्रिया अगर बी संक्रिया सी पर ऑपरेट करते हैं तो इतना मान निकल कर आता है। तो यहाँ पर इन दोनों के मान क्या है, बराबर है, तय संक्रिया क्या है, सहचारी है। क्या है, संक्रिया सहचारी। अब देखिए स्टूडेंट्स, तत्समक का अस्तित्व चेक करना होगा। क्या है,
तत्समक आइडेंटिटी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या है, तत्समक एलिमेंट निकालना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सदैव ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तत्समक और प्रतिलोम निकालना होगा पहले। तो यहाँ पर ए की संक्रिया अगर मैं ई के साथ करवाता हूँ तो ए वापस आ जाना चाहिए, लेकिन ए की संक्रिया ई के साथ करवाने पर इतना मान निकल कर आएगा, क्योंकि पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस दोनों का गुणनफल और बराबर ए। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ई का मान क्या है, 0 मिल रहा है हमें। और अब 0 की संक्रिया अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना होगा। ए भी एक एस का एलिमेंट है, तो 0 की संक्रिया ए पर ऑपरेट करवा दी जाए तो यहाँ पर इसका मान इतना निकल कर आएगा, जो क्या है वापस ए मिल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं तत्समक का क्या है, अस्तित्व है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व चेक करने के लिए सर्वप्रथम प्रतिलोम अवयव चूज करना होगा। और प्रतिलोम अवयव चूज करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए की संक्रिया अगर मैं ए इनवर्स के साथ करवाऊं ताकि हमें ई मिल जाए। ई का अर्थ यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हल करने के बाद में ए इनवर्स का मान स्टूडेंट्स क्या है, -a/1 + a है। अब हमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर ए का मान -1 नहीं लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, -a/a + 1 की संक्रिया ए के साथ करवाते हैं तो पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस दोनों का गुणनफल बराबर क्या मिलना चाहिए। अगर 0 मिल रहा है तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ ये हुआ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रतिलोम का भी क्या है, अस्तित्व है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, केवल ग्रुप पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर क्रमविनिमय ग्रुप प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप एग्जाम्पल नंबर 8 भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रति अन आवेली ग्रुप, इसका अर्थ ये हुआ आवेली ग्रुप प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होगा सर्वप्रथम, फिर सहचारी, फिर उसके बाद में तत्समक का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, और अंतिम में क्रमविनिमय नियम का पालन करवा देंगे। और अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो यहाँ पर यही रूल लगाना होगा हमें। अब मैट्रिक्स के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हमें क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर क्रमविनिमय ग्रुप प्रदर्शित करना है तो सर्वप्रथम संवर्त प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद में मैट्रिक्स गुणन है वो सहचारी होता है, सदैव क्या होता है स्टूडेंट, सहचारी होता है। यहाँ पर इसको सिद्ध करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैट्रिक्स है वो गुणा के लिए क्या होता है, देव स्टूडेंट्स सहचारी होता है। तत्समक एलिमेंट प्रदर्शित करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ए की जगह तत्समक, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, गुणा के लिए तत्समक क्या होगा, 1 लेना होगा। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/a, और इस तरीके से हम प्रतिलोम का भी निर्धारण कर सकते हैं। और अब अंत में देखिए स्टूडेंट्स, क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन करवाना होगा। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर बी ए होगा स्टूडेंट्स। वास्तविक संख्याओं की गुणन क्रमविनिमयता से ए बी का मान बी ए के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से क्या है, जो जी में एक मैट्रिक्स गुणन है वो क्रमविनिमय है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से एग्जाम्पल आप 10 कर सकते हो स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम तो यहाँ पर क्या है, आवेली ग्रुप पूछा गया है तो संवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होगा। फिर वही काम मैट्रिक्स गुणा के लिए क्या होता है, सहचारी होता है स्टूडेंट्स। फिर अल्फा बराबर 0 के लिए यहाँ पर तत्समक प्रदर्शित कर देंगे, फिर प्रतिलोम का निर्धारण कर देंगे, और अंत में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रमविनिमय गुणधर्म का क्या करवा देंगे, पालन करवा देंगे। क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन अगर यहाँ पर लग रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया जो मैट्रिक्स है जी में मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या होगा, एक क्रमविनिमय ग्रुप होगा। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियोज़ के अंदर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।